हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में जुआन, इरमैंग और जीचैन भी उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां क्राउन प्रिंस गया था। आगे वो तीनों उस रूम में आते हैं पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता है। जीचैन को जमीन के नीचे से जीथर का साउंड आता है। वो सब उस साउंड को सुनने लगते हैं। अब जुयान भी उनका पीछा कर रहा होता है। वो भी उस रूम के बाहर आ जाता है। वो अपने टीचर का बदला लेना चाहता था। इधर जीचैन वहाँ एक टाइल पर स्वॉर्ड रखता है, जिसके बाद उस रूम के बीच में ही एक सीक्रेट रूम का डोर ओपन हो जाता है। वो तीनों उस सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। अब जुयान भी उस रूम में आता है पर उसे वहाँ वो तीनों ही नहीं मिलते। तभी उस रूम की एक डीमन स्टैचू में से कुछ एरोज जुयान पर अटैक करते हैं, पर जुयान उनसे बच जाता है। अब डीमन लॉर्ड जुयान के सामने आता है। उसे व्हील चेयर पर देख जुयान कहता है कि मुझे लगा था कि तुम अभी भी स्ट्रांग होंगे, पर तुम तो चल भी नहीं सकते। डीमन लॉर्ड जुयान से अपनी सील वापस लेने लगता है। असल में डीमन लॉर्ड के पास 7 सील थी, पर जुयान के टीचर ने मैजिकल लैंप की हेल्प से उसकी 2 सील जुयान को दे दी थी। डीमन लॉर्ड जुयान पर अटैक करता है, पर जुयान उसका सामना करने की बजाय सिर्फ अपना बचाव ही करता रहता है। इधर वो तीनों उस सीक्रेट रूम में आते हैं जहाँ क्राउन प्रिंस और स्वान थे। क्राउन प्रिंस इरमैंग के वहां आने का कारण पूछता है, जिस पर इरमैंग कहता है कि मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ। क्राउन प्रिंस इरमैंग के हरकतों से समझ जाता है कि वो क्या करना चाहता है। वो डरकर कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। पर इरमैंग उस पर अटैक करता है। स्वान अभी भी जीथर बजा रही थी। जीचैन उसे रोकता है पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। इरमैंग क्राउन प्रिंस पर स्वॉर्ड चलाता है, पर क्राउन प्रिंस वहां से गायब हो जाता है। स्वान भी अब वहां से गायब हो जाती है। दरअसल ये दोनों बस उनकी शेडो थी, असली क्राउन प्रिंस तो वहां पर था ही नहीं। तभी वहां की डीमन स्टैचू उन तीनों पर अटैक करती है और उन्हें पकड़ लेती है। इधर डीमन लॉर्ड जुयान से अपनी सील ले रहा होता है। वो जुयान से मैजिकल लैंप के बारे में पूछता है, पर जुयान उसे कुछ नहीं बताता। वो छुआन को भी देखता है, जो अभी पकड़ी जा चुकी थी। आगे क्राउन प्रिंस उन तीनों के सामने आता है और इरमैंग से कहता है कि तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था? वो स्वान से कहता है कि तुम इस जी चैन की हेल्प कर रही थी जो अपने फादर तक को नहीं बचा पाया, क्या ये तुम्हें बचा पाएगा? क्राउन प्रिंस जुआन को पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम पहले भी डांसर बनकर मुझे मारने आई थी। मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुम मेड बनकर यहाँ आई थी। क्राउन प्रिंस उससे मैजिकल लैंप ले लेता है, पर जुआन अपने मैजिक से एक पेपर का टाइगर बनाती है जो क्राउन प्रिंस पर अटैक करता है, पर उससे पहले ही वो डीमन स्टैचू उस टाइगर को मार देती है। इधर डीमन लॉर्ड जुयान से अपनी सील वापस ले लेता है। वो अब खड़ा हो सकता था। वो जुयान पर अटैक करने वाला ही होता है, पर एकदम से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ड्रैगन किंग जब ओनर को सांप बना देता है, तो जुयान उस ओनर को अपनी ह्यूमन फॉर्म में लाता है और अपनी सील को ब्लॉक करने को कहता है। ओनर के पास उसकी पावर नहीं होती है, इसलिए वो अपने 2 दांत जुयान को देता है और कहता है कि तुम अपनी सील में इन 2 दांतों को छुपा दो। अगर कोई भी तुम्हारी सील लेगा तो उसके बॉडी में ये दांत भी सील के साथ चले जाएंगे, जिससे सील लेने वाले की सारी पावर नष्ट हो जाएगी। अब फ्लैशबैक खत्म होता है। आगे चुआन का वो पेपर बॉडीगार्ड वहां आता है और चुआन की रस्सी को काटने लगता है। क्राउन प्रिंस अब चुआन से उसकी पावर लेने लगता है जो उसे मैजिकल लैंप से मिली थी। तभी इरमैंग क्राउन प्रिंस से कहता है कि वो चुआन से प्यार करता है, क्या वो चुआन से पहले मर सकता है? जिस पर क्राउन प्रिंस इरमैंग की सोल लेने लगता है, पर तब तक वो बॉडीगार्ड चुआन की रस्सी काट देता है। चुआन क्राउन प्रिंस पर अपनी मैजिकल एरो चलाती है। क्राउन प्रिंस तो उस एरो से बच जाता है, पर चुआन को तब तक टाइम मिल जाता है इरमैंग और जीचैन को वहां से छुड़ाने का। वो डीमन स्टैचू फिर से उन पर अटैक करने लगती है। जुयान डीमन लॉर्ड पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वो डीमन स्टैचू उन तीनों पर अटैक करना बंद कर देती है। उस डीमन स्टैचू को पावर डीमन लॉर्ड से मिलती थी, पर अब डीमन लॉर्ड खुद कमजोर था, जिस कारण वो स्टैचू भी अटैक करना बंद कर देती है। जुआन अब अपनी एरो क्राउन प्रिंस की तरफ करती है। वो डरकर पीछे हटने लगता है। जुआन उससे कहती है कि तुमने मेरे बारे में पूछा था कि मैं कौन हूँ, मैं ही ली की प्रिंसेस हूँ। इस पर क्राउन प्रिंस को भी याद आता है कि उसने ली की प्रिंसेस को क्रेन पर भागते देखा था। जुआन क्राउन प्रिंस पर एरो चला देती है। डीमन लॉर्ड जुयान से क्राउन प्रिंस को हार्म ना पहुंचाने का कहता है, पर जुयान उस पर अटैक कर देता है। डीमन लॉर्ड वहां से एक क्रिस्टल बनकर भाग जाता है। इधर क्राउन प्रिंस के मरने के बाद जुआन उसकी सोल को मैजिकल लैंप में लेने लगती है, पर तभी डीमन लॉर्ड क्रिस्टल बनकर आता है और क्राउन प्रिंस की सोल के साथ मिलकर एक क्रिस्टल बन जाता है और वहां से गायब हो जाता है। जुयान भी जुआन के पास आता है। वो बहुत जख्मी होता है क्योंकि डीमन लॉर्ड ने उसे काफी इंजर्ड किया था। आगे वो सब वहां से जाने लगते हैं। इरमैंग जुआन को पैलेस में रुकने को कहता है। वो उससे लेकर अपनी फीलिंग्स को भी बता देता है, पर जुयान वहां आकर जुआन को अपने साथ ले जाता है।
बेचारा इरमेंग यहाँ देवदास वाले मूड में चला जाता है। आगे जीचेन उस सीक्रेट रूम की एक जेल में आता है जहाँ ली के कुछ लोगों को बंद किया गया था। क्राउन प्रिंस ने जब ली पर अटैक किया था तभी उन सब लोगों को उस जेल में डाल दिया था। इस जेल के बारे में किसी को भी पता नहीं था। जीचेन को एक आदमी अपने पास बुलाता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जीचेन का फादर होता है। यहाँ इस ड्रामा का बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है। असल में मिनिस्टर जुओ ने ली के लोगों को धोखा नहीं दिया था। जब डीमंस ने ली पर अटैक किया था तो उन्होंने जुओ की बॉडी को भी अपने कंट्रोल में कर दिया था। आगे जुयान और चुआन अपने रूम में आते हैं जहाँ चुआन जुयान से पूछती है कि वो डीमन लॉर्ड के बारे में कैसे जानता है। इस पर जुयान उसे अपने टीचर और डीमन लॉर्ड की फाइट के बारे में बताता है। आगे जुयान चुआन व ली के लोगों को अपने साथ सियांगचो माउंटेन ले जाने का कहता है। अगली सुबह स्वान की मॉम पैलेस छोड़कर जाने से मना करती है पर स्वान अपनी मॉम को साथ ले जाती है। वो अब जीचेन के साथ सियांगचो माउंटेन पर रहना चाहती थी। आगे ली के बचे हुए लोग सियांगचो माउंटेन पर ही अपना घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। वो सब वहीं खेती और बाकी सब काम करने लगते हैं। फाइनली यहाँ जुयान और चुआन में भी पैचअप हो जाता है। तभी जीचेन वहाँ अपने फादर के साथ आता है जिसे देख चुआन को बहुत हैरानी होती है क्योंकि जुओ को उसने अपने हाथों से मारा था। आगे जुओ ली के सभी लोगों को अपना पूरा कंट्री फिर से बसाने का कहता है। उसकी ये बातें चुआन भी सुन रही थी। उसे भी लगने लगता है कि शायद उसने जुओ को गलत समझा है। चुआन वहाँ से जाने लगती है तभी जुओ उसके पास आता है। वो चुआन को पहचानता नहीं है कि वो प्रिंसेस येन येन है। वो पूरे दिल से अपनी कंट्री को दोबारा बसाना चाहता था और उसकी इस बात को चुआन भी नोटिस करती है। जीचेन इन दोनों को देख रहा था। उसे चुआन पर थोड़ा डाउट होता है क्योंकि चुआन ने पहले भी जुओ पर अटैक किया था पर इस बार चुआन वहाँ से जुओ को बिना कुछ कहे चली जाती है। आगे जीचेन चुआन से मिलने जाता है। वो उससे उसकी हेयरपिन भी लौटा देता है क्योंकि अब वो स्वान के साथ रहना चाहता था। चुआन को भी ये देखकर अच्छा लगता है कि अब जीचेन भी स्वान की केयर करने लगा है। रात को चुआन पेपर से एक कैट बनाती है पर वो कैट थोड़े टाइम में ही जल जाती है। चुआन का टाइगर जब मारा गया था उसके बाद से ही चुआन अपने ऊपर से विश्वास खो चुकी थी। इस कारण वो पेपर से कुछ भी बना नहीं पा रही थी। चुआन अब रोने लगती है। जुयान उसके लिए खाना लेकर आता है पर चुआन को इस हालत में देख वो अपनी जगह पाई को उसके पास भेजता है। चुआन पाई को देख अपना फेस छुपा लेती है। पाई उससे पैनकेक्स देता है जिस पर चुआन रोते हुए पैनकेक्स खाने लगती है। आफ्टर ऑल ये उसका फेवरेट खाना होता है। आगे जुयान मैसन लॉर्ड के पास जाता है। मैसन लॉर्ड उसको देखकर समझ जाता है कि जुयान चुआन से मिलना चाहता है। जुयान बताता है कि मैं उससे मिलने गया था पर वो बहुत उदास थी। मैसन लॉर्ड कहता है कि तुम्हें चुआन को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए। जुयान कहता है कि मैं एक इमोर्टल हूँ। मैं मोर्टल्स की तरह अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा सकता हूँ। मैसन लॉर्ड उसे मैजिकल लैंप के बारे में कहता है। मैजिकल लैंप चुआन और क्राउन प्रिंस की फाइट के टाइम से कहीं खो गया था। मैसन लॉर्ड कहता है कि डीमन लॉर्ड के पास उसकी सारी सील्स है। वो अभी कमजोर जरूर है पर जल्दी तुम पर अटैक करेगा। अगली सुबह जुयान जीचेन के पास जाता है। वो दोनों भी ड्रिंक करने लगते हैं। जीचेन जुयान से चुआन के बारे में पूछता है जिस पर जुयान कहता है कि वो बस उदास रहती है। जीचेन उससे कहता है कि वो मैजिकल लैंप खोने की वजह खुद को मान रही है। जुयान कहता है कि मैं जितना हो सके उतना उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। पहले मैं उसको रोकना चाहता था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उसे खो दूंगा पर अब मुझे समझ आया है कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए, उसका हर मुसीबत में साथ देना चाहिए। आगे ओनर अपना ट्रेजर देखने आता है पर उससे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो जुयान के पास आता है और उससे अपनी पावर रिस्टोर करने में हेल्प मांगता है। जुयान कहता है कि अभी मेरी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, तुम थोड़े टाइम तक वेट करो। जुयान ओनर को बताता है कि मैजिकल लैंप कहीं खो गया है। ओनर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, पर जुयान कहता है कि मैजिकल लैंप तो खो चुका है। इस पर बिलीव करना या ना करना तुम पर डिपेंड करता है। ओनर ली के लोगों को अपने माउंटेन से भगाने के लिए कहता है पर जुयान उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। आगे जीचेन स्वान के पास आता है। वो उससे कुछ फ्लावर्स देता है पर स्वान कहती है कि अब तुम और चुआन एक साथ रह सकते हो, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। जीचेन स्वान को जाने से रोकता है। वो कहता है कि मैं और चुआन लवर्स नहीं है, तुम यहाँ से मत जाओ। स्वान जीचेन से उसे रोकने की वजह पूछती है जिस पर जीचेन कहने वाला होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो कह नहीं पाता है। तभी जुओ वहाँ आता है। वो स्वान को वहाँ रुकने का कहता है जिस पर स्वान मान जाती है। स्वान के वहाँ से जाने के बाद जुओ जीचेन से कहता है कि मैं अभी बीमार रहने लगा हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह पाऊंगा, मेरे बाद तुम्हें ली के लोगों का ध्यान रखना होगा। स्वान अभी इतनी समझदार नहीं है, तुम्हें उसके साथ हमेशा रहना होगा। इधर ओनर अपनी स्नेक फॉर्म में होता है। तभी स्वान उससे देख लेती है। वो उसे पकड़कर एक पत्थर पर फेंकती है जिसके बाद ओनर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ओनर स्वान को बताता है कि मेरी पावर जा चुकी है,
मुझे मैजिकल लैंप चाहिए। स्वान उससे मैजिकल लैंप के बारे में पूछती है, जिस पर ओनर उसे मैजिकल लैंप की पावर के बारे में बताता है। स्वान उस पावर को यूज करने का रास्ता पूछती है, पर ओनर बताने से मना कर देता है। इस पर स्वान उसका गला पकड़ लेती है, जिसके बाद ओनर बताता है कि उसे अपने ब्लड से मैजिकल लैंप स्टार्ट करना होगा। इसी के साथ एपिसोड 21 और 22 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। शिए शिए शोकान।